नया साल आने वाला था। लोग उत्सव में डूबे हुए थे, लेकिन एक छोटे से गांव में एक पुराने मकान में एक अलग ही माहौल था। उस घर में रहती थी राधा। राधा एक अजीब सी लड़की थी। वो हमेशा अकेली रहती थी और लोगों से बात नहीं करती थी। गांव वाले राधा से डरते थे। उन्हें लगता था कि राधा के अंदर कुछ अंधेरा छिपा हुआ है, लेकिन राधा को कोई परवाह नहीं थी। वो बस अपने कमरे में बैठकर किताबें पढ़ती रहती थी। नए साल की रात गांव में एक पार्टी हो रही थी, लेकिन राधा ने पार्टी में जाने से इनकार कर दिया। वो अपने कमरे में बैठकर खिड़की से बाहर देख रही थी। तभी उसने देखा कि आसमान में एक उल्का टूट रहा है। उल्का टूटते ही राधा के कमरे में अचानक से रोशनी हुई और हवा में एक अजीब सी गंध फैल गई। राधा डर गई और उसने अपनी आंखें बंद कर लीं। जब उसने आंखें खोली तो उसने देखा कि उसके कमरे में सब कुछ बदल गया है। दीवारों पर खून के धब्बे थे और फर्श पर टूटी हुई खिलौने पड़े हुए थे। राधा को लगा कि वो सपना देख रही है, लेकिन जब उसने अपने हाथों को देखा तो पाया कि उसके हाथ खून से लथपथ हैं। वो डर के मारे चिल्ला उठी। तभी उसने सुना कि कोई उसे बुला रहा है। राधा दरवाजे की ओर बढ़ी और दरवाजा खोला। दरवाजे के बाहर खड़ी थी एक औरत। वो औरत बहुत ही खूबसूरत थी, लेकिन उसकी आंखें लाल थीं। औरत ने राधा से कहा, आज से तुम मेरी हो। राधा समझ गई कि वो मुसीबत में पड़ गई है। वो औरत कोई आम इंसान नहीं थी, वो एक चुड़ैल थी। चुड़ैल ने राधा को अपने साथ ले जाया। नए साल की सुबह गांव वाले राधा को ढूंढने निकले, लेकिन उन्हें राधा कहीं नहीं मिली। उन्हें बस राधा का खून से सना हुआ दुपट्टा मिला। गांव वाले समझ गए कि राधा को चुड़ैल ले गई है। तब से राधा गायब हो गई। गांव वाले अब भी राधा को ढूंढ रहे हैं, लेकिन उन्हें उम्मीद नहीं है कि वे राधा को कभी ढूंढ पाएंगे।